हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ टीच। दिस इज मोहम्मद अफजल। आज जो है मैं सेशन का स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जो सेशन जो है 2025 एंड 26, तो इस सेशन का जो है आगाज़ किया जा रहा है। और आज मैथ क्लास 7th का जो है फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर जो है दोस्तों, और इसी साथ मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जो लोग जितने स्टूडेंट हैं मेरे जानने वाले और भी जितने उत्तर प्रदेश के हैं, वो एनसीईआरटी और जो यूपी बोर्ड के जो पैटर्न है उसी पैटर्न से जो है मैं पढ़ाता हूं। और हम लोग का जो पहला चैप्टर है वो 6 का भी 7th का क्लास 7 का पहला जो चैप्टर है दोस्तों वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसको आप कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या पे आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं और चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी डाउट होंगे, उसको हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं। ओके, चलिए। तो रेशनल नंबर ये भी एक नंबर है। नंबर तो हम तमाम तरह के नंबर दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं। और माय डियर स्टूडेंट, हम लोग जो है बहुत तरह की संख्याओं के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है इसके पहले क्लासेज में। जैसे आप जो है आपने पढ़ा होगा प्राकृतिक संख्या जो है, एक प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, फिर भाज्य संख्या, समतुल्य संख्या। तो इस तरह से बहुत सारी संख्याएं आपने पढ़ा है। तो उसी में से एक संख्या आपका ये है रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या भी होती है दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं परिमेय संख्या के बारे में कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वो संख्या दोस्तों जो P/Q के रूप में जो है हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको प्रकट कर सकते हैं। P/Q के रूप में जिस संख्या को आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसी दो संख्याएं याद रहे दोस्तों, ऐसी दो संख्याएं जिनको P/Q, P और Q दो संख्याएं जो है ये क्या है, दोनों पूर्णांक है। ये भी याद रखना दोस्तों, दोनों संख्याएं क्या है, पूर्णांक है। और इनको हम P/Q के रूप में यानी एक फ्रैक्शन के रूप में जो हम लिखते हैं, एक भिन्न के रूप में लिखते हैं, तो कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, तो परिमेय संख्या कहलाती हैं। और जहां Q कभी 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो अब क्वेश्चन बनता है हमारा है कि परिमेय संख्या होती क्या है, व्हाट इज रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है, क्या है परिमेय संख्या, व्हाट इज रेशनल नंबर, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है, तो हमको इसको जो है हम एग्जांपल के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि अ number that can be expressed in form of P/Q where Q is not equal to 0। और ये दोस्तों याद रहे कि ये जो P यानी Q संख्या है, ये दोनों संख्या क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक, इंटीजर्स हैं जिसको आप कहते हैं पूर्णांक, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे सपोज करिए हमने 2/3 लिख दिया, 5/6 लिख दिया, -1/2 लिख दिया, कुछ इस तरह से हमने कुछ भी लिख दिया, कोई फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब जो है क्या है, परिमेय संख्या है। बट अगर मैं ऐसे लिखता हूं, 0 लिखता हूं और 0/5 लिखता हूं, तो ये यहां पे लिखा गया है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहां पे ये 0 नहीं है, जिसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। बाकी सारी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, और जहां Q जो है यानी हर कर सकते हैं दोस्तों, हर ऐसी संख्या जो अंश और हर के रूप में लिखा जा सके या लिखते हैं, तो क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसमें हर कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो इसको हम लोग इरेज करते हैं और बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे। तो ये समझ में आ गया कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे कि ये परिमेय संख्या जो है आप एक्सप्रेस जो करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों, एक वर्ड आया है, एक संख्या और साथ 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 चली है, इंटीजर्स। क्यों रॉन्ग लिखा जा रहा है बार बार? इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी पूर्णांक। दोस्तों पूर्णांक इंटीजर्स एक्चुअली क्या है कि ये एक संख्याओं का ऐसा ग्रुप है जो धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो से मिलकर बनता है दोस्तों। यानी एक ऐसा ग्रुप है इंटीजर्स। पूर्णांक किसे कहते हैं या पूर्णांक क्या है? तो पूर्णांक संख्याओं का एक ऐसा ग्रुप है जो जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो से मिलकर संख्याएं बनती हैं। धनात्मक, जीरो और साथ साथ ऋणात्मक, ये तीन तरह की संख्याओं से मिलके एक समूह से मिलके ये बनता है पूर्णांक हमारा, ठीक है। जैसे सपोज दैट कि ये देखिए -3 है, -2 है, 0 है, -1 है, 0 है, 1, 2 and 3 देख पा रहे हैं। तो यहां पे ये -3 है और ये +3 है। तो देखिए उनके बीच में देखिए जितनी संख्या है ये सब पूर्णांक है, सबको पूर्णांक कहते हैं। यहां तक कि 0 भी एक पूर्णांक है, ठीक है। तो ये सारे पूर्णांक है सपोज दैट। तो अब इसको सब में बाई 1 कर दीजिए, सबको बाई 1 कर दीजिए। तो अब ये क्या बन गए? जब बाई 1 कर देते हैं दोस्तों तो ये बन जाते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। तो आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं दोस्तों कि ऑल इंटीजर्स, यार ये तो इंटीजर्स हमको इरिटेट कर दिया है, बार बार रॉन्ग लिख दिया जाता है। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ठीक है। आप कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। तो क्या सभी रेशनल नंबर पूर्णांक होते हैं? तो कहेंगे आप नो नो नो। याद रहे एक कंसेप्ट निकल के आया कि सभी पूर्णांक क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं, बट सभी रेशनल नंबर पूर्णांक नहीं होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद एक वर्ड आता है फ्रैक्शन, जिससे सब लोग वाकिफ हैं इस वर्ड से। फ्रैक्शन में होता है दोस्तों भिन्न। अब भिन्न में सभी लोग जानते हैं कि अंश होता है और हर होता है, हर, ठीक है। और हर जो है यानी कुल हिस्सा होता है। अब कुल हिस्सा से ही कुछ हिस्सा निकाल के यहां ऊपर कर दिया जाता है, तो वो भिन्न हो जाता है, यानी होल का पार्ट, यानी पार्ट ऑफ द होल, ठीक है। तो भिन्न वही कहलाता है। अब आप कह सकते हैं कि सभी भिन्न जब अंश और हर के रूप में भिन्न होती है तो उसी को तो आप रेशनल नंबर कहते हैं। इसका मतलब यह है कि आप ये भी आप रेशनल नंबर को डिफाइन करते हैं तो ये भी कह सकते हैं कि सभी भिन्न जो है रेशनल नंबर कहलाती हैं। फ्रैक्शंस, ऑल फ्रैक्शंस आर कॉल्ड रेशनल नंबर, कॉल्ड रेशनल नंबर, ठीक है। सभी भिन्न क्या कहलाती हैं? रेशनल नंबर होती है, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर आपको ये भी जान गया। चलिए अब और आगे हम धीरे बढ़ते हैं। अब ये परिमेय संख्या जो होती हैं, जो रेशनल नंबर होती है दोस्तों, रेशनल नंबर ये दो तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं। एक जो है निगेटिव के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, निगेटिव के फॉर्म में रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं,
निगेटिव के फॉर्म में, और एक जो है पॉजिटिव के फॉर्म में, पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, ये परिमेय संख्या लिख दीजिएगा। धनात्मक परिमेय संख्या सीधा सीधा कर सकते हैं आप, है धनात्मक परिमेय संख्या। और ये जो है आपका ऋणात्मक परिमेय संख्या। ये हो गया कंफर्म कि रेशनल नंबर को आप दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी निगेटिव को ही जो है आप असमान परिमेय संख्या भी कर सकते हैं। असमान परिमेय संख्या, तब इसको क्या कहेंगे? समान परिमेय संख्या। चलिए, ये हो गया हमारा असमान परिमेय संख्या। अब कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ऋणात्मक है और कौन सा धनात्मक है? ये तो क्वेश्चन बनता है ना कि कैसे पहचानेंगे आप कि कौन ऋणात्मक है, कौन सा जो है परिमेय संख्या धनात्मक है और कौन सी ऋणात्मक है। तो अब देखिए, यहां पे हमने लिख दिया ढेर सारे एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, ज्यादा। देखिए, ये सारे मैंने फ्रैक्शन लिख दिया। अब चलिए इसमें से देखते हैं कि कौन धनात्मक है कौन ऋणात्मक है। तो आप किसी भी भिन्न में जानते हैं कि अंश और हर होता है। तो अंश और हर का देखेंगे सीन, या ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, या ऊपर माइनस है नीचे माइनस है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ऊपर माइनस है नीचे माइनस है, और ऊपर माइनस है तो नीचे क्या है? प्लस है। ये माइनस माइनस दोनों है, यानी अंश और हर दोनों माइनस है, यानी पी और क्यू दोनों माइनस है, और यहाँ ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए, मैं बात कर रहा हूं निगेटिव पे। सबसे पहले जो है नकारात्मक परिमेय संख्या कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, जब अंश और हर दोनों का सिंबल एक जैसा ना हो तो वही ऋणात्मक होती है, यानी ये क्या है? ऋणात्मक है। अब देखिए, ये ऋणात्मक है तो आप कहेंगे नहीं है। क्यों ऋणात्मक नहीं है? क्योंकि अंश और हर के जो साइन लगा हुआ है माइनस माइनस दोनों एक जैसा है। तो जब एक जैसा रहेगा, सेम रहेगा, अंश और हर का जो साइन लगा होगा, जो प्लस और माइनस का, अगर सेम रहता है तो वो होगा धनात्मक परिमेय संख्या। अब इधर ये देखिए, ये माइनस है और ये प्लस है, इसका मतलब ये भी जो है क्या है? धनात्मक ऋणात्मक परिमेय संख्या है, क्योंकि अंश और हर का साइन अलग अलग है। यहाँ पे देखिए दोनों ही जैसा है, तो इसका मतलब ये क्या है? धनात्मक है। और ये अलग अलग है, इसको काटते नहीं है बल्कि सही कर देते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए अलग अलग है, तो ये है ऋणात्मक, और ये दोनों एक जैसा है, तो ये क्या होंगे? धनात्मक होंगे। और ये कौन सा होगा? ऋणात्मक होगा। यहाँ पे देखिए, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये भी होगा ऋणात्मक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अंश और हर का अगर जो साइन होता है प्लस माइनस माइनस प्लस, ये अगर सेम होते हैं तो कहलाता है धनात्मक। जैसे और भी देख लीजिए, अगर ये +3 है अब +5 है, -3 है अब -5 है, तो देखिए इस दोनों कंडीशन देखिए, दोनों में सिंबल जो हमने लिखा है, जो साइन लगाया है प्लस माइनस का, दोनों में देखिए दोनों में सेम है, एक जैसा है। इसका मतलब ये दोनों फ्रैक्शन क्या है? धनात्मक है। ठीक है, दोनों भिन्न या दोनों परिमेय संख्या धनात्मक परिमेय संख्या या समान परिमेय संख्या कहलाती है। आपको डिफरेंट तरह के एग्जांपल दिए जा सकते हैं, उसमें से पूछा जा सकता है कि कौन सी धनात्मक है और कौन सी ऋणात्मक है। तो आप सिर्फ अंश और हर का जो है साइन देख के उसके आधार पर आप बता सकते हैं कि कौन समांतर है या और कौन जो है समान परिमेय संख्या और कौन असमान परिमेय संख्या, बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। और जब दोनों का साइन अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा दोनों का, यानी अपोजिट साइन होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो हमेशा वो नेगेटिव रेशनल नंबर होगा, यानी ऋणात्मक परिमेय संख्या होगा। तो मैं अब समझ सकता हूं कि आप जो है ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बहुत आसान तरीके से मैं बताया हूं, और ये आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल दिया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को।
अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और भी आया है कि सपोज दैट कि ये 3/5 हमने लिख दिया है और इसको लिखा हुआ है कि इसको एक्सप्रेस्ड करना है, एक्सप्रेस्ड एज, किस तरह का एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस्ड ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर एज, इस तरह से लिखा है कि 3/5 जो है उसको किसमें करना है, उसके डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस करना है, किसमें करना है। तो यहां पे क्वेश्चन ए सपोज दैट कि -20, क्वेश्चन बी +10, कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन को पहले समझिए कि अब ये जो -3/5 है इसके हर को, यहां देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में होता है दोस्तों हर, तो हर को क्या बनाना है, 20 बनाना है, यानी -3/5 को जो हर है हर इसी को बनाना है 20। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ठीक है, आंसर क्या होगा। तो सब अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, यहां 3/5 लिखेंगे, पहले i = कर देंगे 20। देख रहे हैं कैसे मैं कर रहा हूं। और यहां पे इस चीज को जरूर याद रखिएगा, ये हर है, हर को बनाना है 5 है, क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है, अब हर को क्या बना देना है, 20 बनाना है, तो हमने 20 बना दिया। अब देखो, अब इस 5 को 20 जब बनाते हैं, 5 को जब 20 में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे आप, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा दोस्तों। और याद रहे कि यहाँ पे माइनस है, इसलिए यहाँ पे आप माइनस लिखेंगे, तो माइनस ऊपर भी लिखना पड़ेगा आपको, माइनस, याद रहे। अब देखिए इस 4 5 जा 20, अब माइनस है, तो माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और 4 3 जा हो जाता है 12, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाता है सॉल्व, एक आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जो एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूं, जो एक्सरसाइज आपका है क्लास 7th एक्सरसाइज, उत्तर प्रदेश बोर्ड, यूपी बोर्ड, बेसिक बोर्ड, जो है एक्सरसाइज 1 का ए परिमेय संख्या का जो है 1 का ए जो है, इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो नो डाउट कि आप इसको सॉल्व जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो आप सपोज दैट ये 10 भी दिया हुआ है, तो क्या करेंगे कि यहां -3/5 करेंगे, लिख देंगे नीचे 10 है। अगर मैं बता दूं आपको, डिनोमिनेटर की जगह पे अगर न्यूमिरेटर लिखा हो, न्यूमिरेटर, अगर अंश लिखा हो, अंश, यहां तो हर लिखा था, अंश लिखा हो, तो यही चीज आपको ऊपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 से कर देंगे, क्योंकि ये प्लस है, तो ये देखिए 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10, यानी प्लस में ही आंसर, यहाँ पे प्लस में ही लाना है। और फिर ये 3 2 जा 6, तो इतना ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जरूर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये आपका समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान वो है, आप सॉल्व करते जाइएगा, और मुझे नहीं लगता है कोई आपको कहीं कोई डाउट होगा। ठीक है, तो चलिए अब एक और हमने देखा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशनल नंबर को कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सरलतम रूप में लिखना है, सरलतम रूप में इसको बदलना है, या इसी को आप न्यूनतम रूप भी कहते हैं, न्यूनतम रूप भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन कैसे रहता है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपका दे दिया गया, देखिए इस तरह से कोई क्वेश्चन दे दिया गया है, और कहा गया है सरलतम रूप या न्यूनतम रूप में कन्वर्ट करने के लिए, और ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, याद रहे तो ज्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं, तो मिनिमम इसको सरलतम रूप में क्या करना है कि इसको छोटा से छोटा बना दीजिए, छोटा से छोटा जो है भिन्न में या परिमेय संख्या में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो अब क्या करेंगे, तो अब साफ साफ देख रहे हैं कि 2 के टेबल में 2 से ये भी करता है, 2 से ये भी करता है, 2 से 2 9 जा 18 और 2 10 जा 20,
तो इस तरह से आपका आंसर आ गया, यही आंसर। अब इससे छोटा नहीं होगा दोस्तों। चलिए, और एक चीज और, 18 और 20, 18 और 20 का एक तरीका और है कि 18 और 20 का जो है आप मौसा निकाल लीजिए। मौसा किसको कहते हैं? HCF को कहते हैं। तो मौसा देखिए, 2 से कट रहा है ये, बस। अब क्या है कि 2 से तो ये दोनों संख्या कट रही है, बट ये 2 से नहीं कट रही है, सिर्फ ये कट रही है। इसीलिए जो जिस संख्या से दोनों संख्या जो है डिवाइड होती है वही संख्या मौसा होती है, ठीक ना। और ये संख्या क्या है? इन दोनों से छोटी है ना, छोटी संख्या है। अगर इन दोनों से बड़ी हो जाए अगर संख्या, और उससे वो ये दोनों डिवाइड होते हो, इन दोनों से वो डिवाइड संख्या होती हो, तब तो वो एलसीएम हो जाएगा। तो बट यहाँ पे 2 ही जो है आपका मौसा है, तो 2 जो आपका मौसा है तो 2 यहाँ लिखेंगे, बस डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही आंसर है। तो चलिए यहां भी देखिए, ये 45 है और 75 है। तो देखा जाए सीधा सीधा तो ये दोनों जो है किसके टेबल में आते हैं? तो आप कहेंगे 15 के। सबसे पहले 3 के टेबल में आते हैं, मान लीजिए 3 के। तो 3 1 3, 3 5 15, 3 2 6 और 3 5 15। देखिए 3 के टेबल में दोनों आ रहे हैं। अब ये दोनों 5 के टेबल में भी आते हैं। 5 3 जा एंड 5 5 जा, बस हो गया। तो ये 3 से भी ये दोनों कैंसिल हो रहा है और 5 से भी ये दोनों कैंसिल हो रहा है, इसीलिए यही दोनों जो है मौसा है, यानी 5 तिहाई 15। अब ये 15 जो है यही HCF है दोस्तों। अब 15 से इसको काट दीजिए तो 15 तिया होगा 45 और 15 पाँचे 75। तो यही आपका न्यूनतम रूप है। तो हमने दोनों तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। इसी तरह से आप जो है जो भी एक्सरसाइज में दिया हुआ है क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा, और इसका आंसर भी अगर कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर मैं यूट्यूब पे ये अपलोड करूंगा, तो जरूर आप देख के और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या आपको डिफिकल्ट हो रही है। ठीक है, मैं सारे स्टूडेंट से अपील है, बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड जितने बेसिक विद्यालय में या बेसिक परिषदीय विद्यालय में जो है जितने बच्चे पढ़ते हैं 6 7 8 के, मैं साइंस और मैथ का जो है वीडियो बनाता हूं, अपलोड भी करता हूं। तो हम लोग जो है आज नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं, क्लास 7 का ये चैप्टर है जिसको कहते हैं परिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म वाला हो गया, और एक और क्वेश्चन हमारा रह जाता है, समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं दोस्तों। बस यही, दिस इज द लास्ट पॉइंट, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। सिंपलेस्ट समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं? इसको कहते हैं आप इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, परिमेय संख्या की, रेशनल नंबर। तो समतुल्य भिन्न कब कहलाते हैं दोस्तों? तो जब दो भिन्न आपस में बराबर होती है। ठीक है, जब दो भिन्न आपस में बराबर होती है दोस्तों तो कहते हैं समतुल्य भिन्न। ये दोनों क्या है? समतुल्य। अब देखिए ये दोनों बराबर है कि नहीं है, पहले देख लीजिए। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 दूनी 18 और 3 छक्के 18। देखिए ये दोनों बराबर है कि नहीं है? तो जब दोनों बराबर हो ये दोनों भिन्न क्या होंगे? समतुल्य भिन्न होंगी। तो ये आप जरूर सॉल्व कर लेंगे, और ये क्वेश्चन जो है आपके उसमें दिया हुआ है, एक्सरसाइज में दिया हुआ है, जरूर आप करेंगे। चलिए इसको और देखिए, कभी कभी क्या होता है कि यहां पे दे देता है 5 समतुल्य भिन्न लिखो, यानी 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको लिखना है। किसका लिखना है? तो इसी का लिखना है। 3 बाई, अब माइनस लिख दिया तो -2/3 का कहा गया है कि 5 समतुल्य भिन्न लिखो। तो अब क्या करेंगे कि यहां पे देखिए 2 एक तो है ही ये, अब यहां से लिखेंगे, आपको 5 कहा जा रहा है तो 5 लिख दीजिए। 2 का टेबल पढ़ दीजिए, तो मान लीजिए पहला इसी को लिख दीजिए, एक हो गया। अब इसी का टेबल पढ़ दीजिए, 2 का 5 टाइम टेबल पढ़ दीजिए। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 8 और हो गया 10, 5 टाइम्स हो गया। अब 3 का भी पढ़ दीजिए, 3 2 6, 3 3 9 और 3 4 12 और 3 5 15। देखिए, और ये है एक्चुअली माइनस, सब में लगा हो तो माइनस लगा दीजिएगा और कॉमा लिख दीजिए। देखिए ये क्या बन गया?
हमने क्या लिख दिया, 5 जो है समतुल्य भिन्न लिख दिया। ये 5 समतुल्य भिन्न है, इसी के समतुल्य है यानी समान है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका बुक में दिया हुआ है। और चीज दोस्तों मैं बता दूं आपको, यहां पे बॉक्स देखिए, कहीं कहीं आपको इस तरह के केसेज भी मिलेंगे देखने को, एक्सरसाइज में मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, एकदम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहां देखिए ऐसे दिया हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा कि होगा क्या। देखिए या इस बॉक्स में वो दे दिया गया है, देख रहे हैं ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहां देखिए ये 3 का कितना गुना है, 2 गुना है ना, तो 2 गुना इसको भी कर दीजिए, तो 4 नहीं हो गया। अब यहां पे 8 है, यहां देखिए इस 4 का देखिए 4 2 चौके 8 होता है, उसी तरह 3 चौके 12 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, तो इसी तरह से आपको करना है, कंफ्यूज मत होइएगा कि अरे तो बॉक्स में आ गया, बॉक्स में आ गया तो आप हैरान मत होइएगा कि बॉक्स में आ गया तो कैसे भरे क्या ना करें। ये सिर्फ आपको टेबल ही तो पढ़ना है, इक्विवेलेंट नंबर ही तो लिखना है। तो इस तरह से जो है देखिए हमारा जो है आज समतुल्य भिन्न वाला भी हमने बता दिया, विद एग्जांपल बताया दोस्तों। चलिए, तो इस तरह से जो है हमारा जो है कर लेंगे ना, बिल्कुल ये आसान था क्वेश्चन कि 5 समतुल्य भिन्न लिखना है, और सिंबल भी देख लीजिएगा साइन, अगर यानी माइनस है तो माइनस माइनस सबको लिखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा आज का एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। और जरूर आप सॉल्व करिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ऐसी तरह वीडियो पाने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट किया करिएगा दोस्तों। आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूंगा, आभारी रहूंगा। ठीक है, इसी रात में जो है आपसे लेता हूं अलविदा, खुदा हाफिज़ दोस्तों।